हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि रिबर मशीन से बटन पट्टी किस तरह से बनाई जाती है। तो जैसे आपको बटन पट्टी बनानी है, नॉर्मल हम फंदे जब चढ़ाते हैं और उसके बाद ये फंदे मैंने चढ़ा लिए हैं और एक सिलाई आपको प्लेन लगा देनी है फंदे चढ़ाने के बाद। उसके बाद यहाँ पर अपना कैरेज की जो आर्म प्लेट है उसको चेंज करना है। मैं रिबर वाली आर्म प्लेट लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी की कुछ भी क्वायरी है, निटिंग मशीन लेनी है या क्लास लेनी है, निटिंग मशीन का कोई भी पार्ट्स जैसे कि कार्ड्स वगैरह आपको लेने हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप रिबर को अटैच कर लिया है और जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं 1x1 का बनाना है 2x1 का, वो आपकी चॉइस है। तो अब हमें फंदों को शिफ्ट करना होगा। तो यहाँ पे 1x1 का बॉर्डर हम बना रहे हैं। एक नीडल छोड़ के दूसरी नीडल से फंदा निकालना है और नीचे वाले में शिफ्ट करना है आपको इस तरह से। फिर यहाँ पर एक फंदा छोड़ा, दूसरे वाले से फंदा निकाला और यहाँ पे भी 1 का गैप कर रहा है। इसी तरह से सारे फंदों को मैं शिफ्ट कर लेती हूँ, एक एक फंद निडल का गैप करते हुए। जैसे 1x1 का बॉर्डर बनाते हैं ना, वैसे ही करना है आपको। नीचे से भी एक एक निडल छोड़ते जाओगे आप, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो सारे फंदे पहले मैं शिफ्ट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। फंदों को मैंने शिफ्ट कर लिया है। अब ये आपके ऊपर है कि कितनी चौड़ी आपको बटन पट्टी बनानी है। तो मैं यहाँ पे 16 सिलाइयों की बटन पट्टी बनाऊँगी, तो 8 सिलाइयाँ प्लेन चलाऊँगी। और बटन पट्टी के हिसाब से मैंने डायलर का नंबर 4 रखा है, ऊपर भी 4 है और नीचे भी 4 है। तो यहाँ पे 8 सिलाइयाँ हम चलाएँगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 सिलाइयाँ हमने चला ली हैं। अब हमें ये देखना होता है कि हमें कितनी कितनी फंदों के गैप में बटन पट्टी बनानी है। तो यहाँ पे एक सैम्पल बता रही हूँ आपको, वो आपकी चॉइस है कि कितने गैप में आपको बनानी है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर मुझे यहाँ बनानी है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 नीडल को छोड़ के या 8 नीडल को छोड़ के, वो आपकी चॉइस है। यहाँ पर तो जो यहाँ पे जो पीछे वाली हमारी नीडल होगी, ठीक है, इन फंदों को मैंने छोड़ दिया है, उस नीडल को हम आगे की साइड करेंगे। तो ये यहाँ पर हमारा होल बना देगी। अब यहाँ पे आप अपनी चॉइस कर लीजिए कहाँ पे आपको बनाना है, अपना गैप अपने हिसाब से आप देख लोगे। तो जो पीछे वाली नीडल होगी उसको हम आगे कर देंगे इस तरह से करके, और उसके बाद 2 सिलाइयाँ चलाएंगे। 1 2। अब 2 सिलाइयाँ हमने चला ली है। जहाँ पे मैंने नीडल आगे की थी, वहाँ से फंदा निकाल के उसके बराबर में डाल देंगे, ठीक है, और नीडल को पीछे की साइड कर देंगे। फिर हमारा 1x1 का गैप आ जाएगा और यहाँ पे नीडल आगे की थी, यहाँ से फंदा निकालोगे, इसके बराबर में डाल दोगे और ये नीडल जो है हमारी पीछे की साइड रहेगी। तो हमें यहाँ पे देखिए 1x1 का गैप आ गया। अब जितनी आपने नीचे सिलाइयाँ चलाई हैं, 8 सिलाइयाँ चलाई हैं, तो 8 चलाओगे। जैसे 6 चलाई होती, 7 चलाई होती, वो आपकी चॉइस है। नीचे और ऊपर का बैलेंस हमें देखना होता है। 8 सिलाइयाँ चला लेंगे। 2 3 तो ये हमारी बटन पट्टी तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हम फंदों को शिफ्ट करेंगे। जो बैक वाले निडल है पीछे की साइड, वहाँ पर हम फंदों को हमें शिफ्ट करना है इस तरह से निकाल करके। तो सारे फंदे मैं शिफ्ट कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। जो पीछे वाली निडल है उसमें शिफ्ट करना है। अब सारे फंदों को शिफ्ट कर लिया है मैंने और रिबर को हम नीचे कर देंगे। अब फंदों को उतारना है, इसको धागे को निकाल देंगे। अब ये देखिए अटैचमेंट मैंने हटा दिया। यहाँ पे देखिए ये बटन होल आपके बनकर तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं फंदों को उतार देती हूँ। तो ये लैच टूल की हेल्प से आप फंदे उतारोगे। तो यहाँ पे पहले डालो इस तरह से, इसके बराबर में
आप चाहो तो उससे भी फंदे उतार सकते हो, लेकिन इससे जो है फिनिशिंग अच्छी आती है आपकी, इस तरह से। नीडल आगे करने से जो है ना फंदे आपके आराम से लैच टूल में आ जाते हैं, वरना क्या होगा, ये फंदे आपके गिरेंगे। इस तरह से स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन फिर हैबिट हो जाती है। इस तरह से धीरे धीरे से आराम से आप उतार लेना इसको। यहाँ पे इस तरह से बंद होना चाहिए, और सारे फंदे इसी तरह से मैं उतार के फिर आपको दिखाती हूँ। अब सारी फंदे मैंने उतार लिए हैं, तो इस तरह से ये हमारे बटन होल बनकर तैयार हुए हैं। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।